अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम अच्छे खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर है जी आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग और उसमें टॉपिक है आपका एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स के बारे में आपने सर्टेनली पहले भी पढ़ा होगा। 6th में भी है, 7th में भी ये कॉन्सेप्ट है, 8th में भी है। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। एल्गोरिदम क्या है जी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप हिदायत का मजमूआ है कोई मसला हल करने के लिए या कोई भी टास्क मुकम्मल करने के लिए। टास्क काम करते हैं सिमिलर टू फॉलोइंग अ रेसिपी टू बेक अ केक। जैसे आप केक बेक करते हैं, उसकी रेसिपी में जो जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, एल्गोरिदम में भी ऐसे ही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जी, जिसमें आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तरतीब से और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई मसला हल करते हैं। एंड एल्गोरिदम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी फॉलोड। अच्छा, अब इसकी अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है ना, व्हाट इज एल्गोरिदम, यहाँ से आप करेंगे। An algorithm is a precise sequence of instructions that can be followed to achieve a specific goal, like a recipe or a set of instructions that tells you exactly what to do and in what order. Algorithm एक प्रिसाइज होता है, बहुत दुरुस्त सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, हिदायत का एक पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है ताकि आपको कोई मसला हल करें या कोई स्पेसिफिक गोल है अचीव करें। ठीक है, और ये एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको बताते हैं कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें। ये साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है ना कि जब आप देखते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप बस इतना लिख लें तो बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन नॉर्मली ज़्यादा का नहीं होता है, दो दो एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा। हाउ टू बेक अ केक। पहला प्रोसेस है प्री हीट द अवन। ऑब्वियसली बात है कि अवन को थोड़ा सा प्री हीट किया जाता है, पहले ऑन करके उसको थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो हीट वगैरह जो प्रोवाइड होती है वो पहले से रेडी किया जाता है ओवन को। गैदर द इंग्रेडिएंट्स, आपको केक के लिए जो जो चीज़ें चाहिए आप वो इकट्ठी करते हैं। मेजर आउट द इंग्रेडिएंट्स, फिर आप इनको मेजरमेंट्स के साथ बाकायदा पैमाइश के साथ आप उनको इकट्ठा करते हैं। मिक्स टू गैदर द इंग्रेडिएंट्स, फिर आप उनको मिक्स करते हैं जैसे भी जो भी रेसिपी हो, जो भी केक आप बना रहे हैं। टू मेक द बैटर, बैटर कहते हैं जी वो जो सारा आपने बनाना है ना, जिसको आपने बेक करना है उसको बैटर कहते हैं। ग्रीस अ पैन, फिर आपके पास आपको पता है कि ओवन के बर्तन होते हैं जिनको आपने ग्रीस करना होता है। पोर द बैटर इनटू द पैन, फिर वो जो आपने सारा मिक्स किया हुआ है वो उसके अंदर पैन के अंदर डाल दें। पुट द पैन इन द अवन, फिर आप अवन में वो पैन रख दें। सेट अ टाइमर, फिर कुछ मखसूस टाइम होता है ना, हर एक का अपना ही टाइम होता है, इसको इतना डिग्री पे रखना है, इसको इतना डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। ये कप के किसी के लिए आधा होता है, किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है। सेट अ टाइमर, व्हेन द टाइमर गोज ऑफ, जब टाइमर पूरा हो जाए। टेक द पैन आउट ऑफ द अवन, एंजॉय, आप निकालें और केक अपना खाएं। ठीक है जी, ये एक मिसाल है, आसान सी है, करना चाहें तो कर लें, कोई इशू नहीं है। अब इसमें ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है बाकी। अच्छा, ये डिड यू नो वाला पढ़ लें, मतलब कि एक मालूमात में आपका इजाफा ही होगा। डिड यू नो दैट एल्गोरिदम्स आर नॉट जस्ट यूज इन कंप्यूटर्स, क्या आपको पता है कि एल्गोरिदम सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होते, दे आर एवरीवेयर, हर जगह। व्हेन यू फॉलो डायरेक्शंस टू योर फ्रेंड्स हाउस, आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, आप प्ले अ बोर्ड गेम विद रूल्स, या कोई गेम खेल रहे हैं गेम के उसूलों के मुताबिक, यू आर यूजिंग एल्गोरिदम्स। तो आप असल में क्या कर रहे हैं कि आप चूंकि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिदम हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली, एक बेहतरीन लॉजिक के साथ मसाइल हल करने में एल्गोरिदम मदद देता है। ठीक है जी,
आगे आपके पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, के जो आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम पढ़े हैं ये किन बुनियादों पर कायम है। Computational thinking involves several key principles that guide the process of problem solving in a structured manner. Computational thinking के अंदर बहुत सारे ऐसे रूल्स आते हैं, ऐसे कवानीन आते हैं, ऐसे उसूल आते हैं जो कि ये जो प्रोसेस है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसको एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर्ड मैनर यानी कि आप बेहतरीन तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला देखें, बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। आप मसले को समझेंगे तो मसला हल कर पाएंगे ना। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको सारा पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको निशान लगवा देती हूँ कि इसमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए। कि जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, जो मेन मसाइल हैं, कोर इश्यूज, मेन मसले, आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि अगर मसला हल करना है तो उस मामले में हमें क्या डिमांड्स दी गई हैं, किस तरह मसला हल करना है। एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, मसला हल करके मकसद हासिल कौन सा करना है। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम द फर्स्ट एंड मोस्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसले को हल करने में प्रॉब्लम सॉल्विंग है सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो प्राइमरी प्रोसेस है, वो है जी कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, मसले को समझना, स्पेशली इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ख़ास तौर पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर। दिस इन्वॉल्व्स थारोली, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है जी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का तज्जिया करना, एनालाइज करना, उसको समझना, टू आइडेंटिफाई इट्स की कंपोनेंट्स, ताकि उसके जो बेसिक है ना फैक्टर्स, अज्जा और रिक्वायरमेंट्स कि मसला है क्या, किस तरह हल करना है और क्या मकसद है इस मसले को हल करने का। बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन मालूम करने से पहले, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस है कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखें, आपने जब तक मसले को समझा नहीं तो आप उसको हल कैसे कर पाएंगे। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक है, इसमें सेइंग है, इफ़ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आई वुड स्पेंड 50 एंड नहीं है, आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। कि अगर मेरे पास 1 घंटा हो ना मसला हल करने का, तो मैं 55 मिनट मसले को अंडरस्टैंड करने में गुजारूंगा और 5 मिनट में सिर्फ उसका सोल्यूशन सोचूंगा। ठीक है, यानी कि आप अंडरस्टैंडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप इसमें करना चाहें ना, ये क्वेश्चन होता है व्हाट आर की प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले लिखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पहले आपका, इसमें आप बस यहाँ तक कर लें, बहुत है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अंदर आता है जी क्लैरिटी एंड फोकस। ठीक है, बाय फुली अंडरस्टैंड, मतलब कि मसला अगर आपने समझना है, प्रॉब्लम उसको समझने का क्या है, पर्पस क्या है। बाय फुली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू गेन क्लैरिटी ऑन व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको इस बात पे वाजे एक मतलब कि गाइडलाइन मिलती है कि आपने क्या सॉल्व करना है। दिस हेल्प्स यू फोकस ऑन द राइट एस्पेक्ट्स। इसकी मदद से आप सिर्फ उन्हीं पहलुओं पर गौर करते हैं जो जो जिन पे करना चाहिए, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इररेलेवेंट डिटेल्स। आप इधर उधर नहीं भटकते, जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है उसी को आप देखेंगे, गैर मुतल्लका डिटेल्स पर आप नहीं जाएंगे। ठीक है, डिफाइनिंग गोल्स, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम अलाउज यू टू डिफाइन क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। आपको अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉब्लम की, तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन से मकासद हैं जो हासिल करने हैं। यू कैन डिटर्मन व्हाट द फाइनल आउटकम शुड लुक लाइक। तो आप ये बात भी मतलब आपको आप बता सकते हैं, डिटर्मन कर सकते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू रीच दैट आउटकम। जब आप ये डिफाइन कर लेते हैं ना भाई ये मैंने ये काम करना है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा,
देखो obvious सी बात है कि फिर आप उस रिजल्ट, उस नतीजे तक पहुँचने के लिए वो सारे काम भी करना चाहेंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं, वो सारा प्रोसेस भी फॉलो करते हैं, अपने टास्क लिखते हैं, अपने प्लानिंग्स डिफाइन करते हैं कि अच्छा मैंने ऐसे किया तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। एफिशिएंट सॉल्यूशन, व्हेन यू कंप्रीहेंड द प्रॉब्लम वेल, कंप्रीहेंड होता है इसे उर्दू में कहेंगे तशरीह करना, यानी आप सही तरह से मसले को समझते हैं। यू कैन डिवाइज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन, जब आप मसले को समझेंगे तो आपको सॉल्यूशन जो सही अच्छे वाले सॉल्यूशंस हैं बेहतरीन, उन तक पहुंचने में भी मदद होगी। यू कैन चूज द बेस्ट मेथड एंड टूल टू एड्रेस द प्रॉब्लम, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। आप क्या कर सकते हैं, आप बेहतरीन मेथड चूज कर सकते हैं, बेहतरीन टूल चूज कर सकते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करें कि जिससे टाइम भी बचे और रिसोर्सेज भी कम लगें, ज़ाया ना हो। ठीक है जी। अगर जी अवॉइडिंग मिस्टेक्स बाय थॉरली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग करने से मसले की मतलब कि अगर आप उसको थॉरली ओवरऑल देखते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, यू कैन अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स। तो जो कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं ना, मिस्टेक्स आ जाती हैं, एरर्स आ जाते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो नहीं आएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अगर आपने मसले को समझा ही नहीं, कैन लीड टू इनकरेक्ट सोल्यूशन एंड वेस्टेड एफर्ट। तो ना सिर्फ ये कि आपका सोल्यूशन सही नहीं आता बल्कि आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आई पर्सनली प्रेफर, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सारा पढ़ाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़, कोई टॉपिक, क्योंकि आपका ये पहला पहला कोर्स भी है, चेंज हुआ है, तो इसमें आप ऐसे करें कि याद कर लें, हर्ज कोई नहीं, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा अगर आप याद करेंगे। आप इसमें अगर ये क्वेश्चन बनता है ना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, आप इसमें याद रख सकते हैं, बाकी आप एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन के मुताबिक हम देख लेंगे, अगर उसमें एग्जाम्पल कहा गया तो एग्जाम्पल कर लेंगे। आगे आता है जी प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई कहते हैं किसी चीज़ को मुख्तसर करना, सिंप्लीफाई करना, हल करना। सिंप्लीफाई अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। एक बड़े मसले को आपने तोड़ के छोटे छोटे मसलों में हल किया। एग्जाम्पल, टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, break down the task into design the layout, creating content and coding the functionality। आप लेआउट डिफाइन करें कि मैंने लेआउट कैसा रखना है डिज़ाइन, फिर आप कंटेंट क्रिएट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप कोडिंग करें। ठीक है। ये होता है जी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना। द लास्ट इज सोल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स evaluating different approaches। आप मुख्तलिफ अप्रोचेस को देखते हैं, परखते हैं कि इसके ज़रिए एक चीज़ हल होगी, और जब आप ये सारे देख लेते हैं फिर आप क्या करते हैं, सिलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट वन, जो सबसे अच्छा हल प्रोवाइड कर रहा आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमारे पास छोटे मोटे मसाइल आते हैं, तो हम नॉर्मल भी अगर कोई ज़िंदगी के मसाइल हों तो हम सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूं तो ये मसला हल हो जाए, और हम कौन सा जो है वो रास्ता चूज़ करते हैं जिससे हमारा मसला अच्छा हल हो, जल्दी हल हो। डिज़ाइनिंग द सोल्यूशन रिक्वायर्स क्रिएटिंग अ डिटेल्ड प्लान और एल्गोरिदम। जब आप सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं तो इससे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, आपको एक कंप्लीट प्लान चाहिए या एल्गोरिदम चाहिए। ठीक है जी। ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे 7.3 एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।